आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील किश्तवाड़स मज सड़क हंदिस अकिस हादसस मज 3 नफर जाम बहक सपदमित वन गुजर होस्टल छत्रुस निश तमि सात हादस पेश आमुत येल कार ड्राइवर सद कोबू निश डलित सड़क बोन आय लाइन या दौरान अत मौके पे कार मन सवार अके गर के 3 नफर मार सपद यमन मज खौतून तिहज कूर तो तिहद नेचु शामिल मार सपदमितन हज शनाखत चनगाम छत्रुक रोजन वल जशोदा देवी श्याम लाल तो काजल देवी सिंह रंग सपदम हम वन जम्मू पे वापस छत्रु गर कुन या दौरान कार हादस शिकार सपज PDP सदर महबूबा मुफ्ती खुराज जुरहामा कपवार को दौर या दौरान तमो बागात श्रीनगर मिलिटेंट हमलस मन जांबाक सपदमिस पुलिस एहलकार सदन गरकन सजियत इजहार कोर अत मौके पे वो महबूबा मुफ्ती अगर जन LAC मामल कदबात जरिए हल हेक गथित तेल क्या हेकि मरकजी सरकार वादी मज पुरतशद्दुद वाकन पे काबू त्रावन बापत पाकिस्तान सत कदबात करित। अफसोस की बात है, हमारे लोग इतने सालों से 30 सालों से हमारे लोग यहाँ शहीद हो रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है। और बदकिस्मती ये है कि जो मरकज़ी सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही है। आपने देखा कि अभी चाइना हमारी ज़मीन के अंदर घुस आया है, हमारे 20 से ज़्यादा जवानों को उन्होंने पीट पीट के मार दिया। उसके बावजूद अच्छी बात यह है कि उनके साथ बातचीत हो रही है और दर्जनों बार उनके साथ बात हुई और आज कोई मसले का हल निकल आ रहा है। इसी तरह हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है। यहाँ दोनों तरफ से लोग मर रहे हैं, हमारे पुलिस के लोग, हमारे आम जो शहरी हैं वो मारे जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं। तो जंग तो किसी चीज़ का हल नहीं है, ना बंदूक से कोई मसला हल होता है, चाहे वो बंदूक मिलिटेंट की हो, चाहे वो बंदूक सिक्योरिटी फोर्सेस की हो। तो ऐसे में हम समझते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई मसला खड़ा होता है तो वहाँ बातचीत से उस मसले को हल किया जाता है। यहाँ भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करने की ज़रूरत है। तो लगातार मरकज़ नकार रहा है इससे कि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, देखिए बातचीत हालात ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर उनको फिक्र नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह कुर्बान हो रहे हैं, तो उनको कोई फिक्र ही नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं मरते हैं तो मरने दो, और क्या कह सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि जब बात हुई है पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर, जब 2003-2004 में LK आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तब बातचीत हुई थी, मुशर्रफ से बातचीत हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में खून खराबा काफ़ी कम हो गया था, मिलिटेंसी कम हो गई थी। तो आज भी उसी पॉलिसी की ज़रूरत है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। जनूबी कशीर हिंदिस अनंतनाग जिलस मन फोर्सेस तरफ मिलिटेंटन हिंज ठिकान तबाह करित हथियार तो गोल बारूद बरामद कोरमुत। पुलिस को वन फौज SOG तो CRPF मुश्तरक कार्रवाई दौरान आव अनंतनाग किस जंगलत इलाकस मज तलाशी दौरान मिलिटेंटन हिंज कमीनगाह तबाह करने यथ दौरान अत मौजूद हथियार तो गोल बारूद बरामद आव कर यथ मज 3 AK-57 2 चाइनीज पिस्तौल 2 ग्रेनेड तो 2 गोल बारूद शामिल ओस। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह वोन विलेज इंडस्ट्री खतर मरकजी सरकार पुरज़म तो इन वाले वरियन मजी अत सनतस पे दोगन रकम खर्च करित अत मजीद पोचर दिन ये जन दस्तकारी मजीद फरोख दिन बापत मरकजी सरकार वादबंद युत नौजवान रोजगार मिलने की ज्यादा खोत ज्यादा मौके फराहम सपदन। यमन कथन हज बाबत कर तमो दिल्ली हिंद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमस मज हुनर हाट इफ्तिताही तकरीब दौरान। ये उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारी सरकार ने उस पर अब विशेष तवज्जो दी है। हम इसका विकास करना चाहते हैं। अभी तक विलेज इंडस्ट्रीज का पर ईयर का जो टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है। हमारी सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2-3 वर्षों के अंदर ही हमको इसे 5 लाख करोड़ रुपए तक का टर्नओवर के लक्ष्य को हमको हासिल करना।
माने हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस ओर इतना ध्यान दिया है। मैंने बहुत ही नजदीक से इस हाट में पारंपरिक कलाओं को मैंने देखा है और मैं तो सचमुच बधाई उन्हें देना चाहता हूं। लंबे समय से, प्राचीन काल से चली आ रही है यह विधा, यह कला, यह शिल्प, इसको जिन लोगों ने महफूज रखा है, भले ही उनके लिए जितनी मार्केट मिलनी चाहिए उतनी मार्केट न मिली हो, लेकिन महफूज रखने का काम वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जिन लोगों ने किया है, मैं सचमुच उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और एक बार हृदय की गहराइयों से उनके प्रति मैं सम्मान भी व्यक्त करता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और हुनर हाट का जहां तक प्रश्न है, मैं मानता हूं कि यह पारंपरिक जो हमारे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्हें जहां पर यह एक साझा मंच देता है, वहीं पर यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को भी यह दर्शाता है, लोगों को दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि कितनी है, सांस्कृतिक विरासत हमारी कैसी है। इसका भी यह हुनर हाट का मंच यह संदेश देने में कामयाब होता है। और मैं मानता हूं कि दिस इज ए ब्यूटीफुल एग्जीबिशन ऑफ आवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। और आर्ट एंड क्राफ्ट का ही यह ब्यूटीफुल एग्जीबिशन नहीं है। जम्मू कश्मीर मज हदबंदी खिलाफ कत करान वोन महबूबा मुफ्ती से मरकजी हुकूमत तरफ जम्मू कश्मीर मज हदबंदी मज जल्दबाजी हुंद फैसले सत भारतीय जनता पार्टी हुंद मनसूब साफ जाहिर गसन। महबूबा मुफ्ती वोन समाजी राबता साइट ट्विटरस पे ट्वीट करान से भारतीय जनता पार्टी अमे मनसूब सत इलाकाई तकसीम तो मजहब किस नावस पे लुकन तकसीम यसन करुन। नटीपुरा श्रीनगर मन चोरों तरफ ATM फुट मौजूद कैश निनस मज फरार सपदमित। जराये को वन रात दौरान चोरों तरफ नटीपुरा इलाकस मज कायम SBI ATM फुट 9,91,900 रुपये हेत फरार सपदमित। वाक़ा पेश इन पत योदवे मकामी पुलिस इतला आय दिन तत पुलिसन अत सिलसिलस मज केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कोरमुत। पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज इजाफा गसन सत ट्रांसपोर्टरन मज मायूसी तो तशवीश पैद सपुदमुत। तत ट्रांसपोर्टरों तरफ 24 फरवरी पे गैर मुआयना मुद्दत खतर हड़ताल काल दिसम। अत मौके पे वोन ट्रांसपोर्टरों से योताम तिहद जायज मुतालबा पूर इन कर तोताम रोज तुंद हड़ताल जारी। हम ये हुकाम से अपील करते हैं कि जो 26 फरवरी को हड़ताल पर हम जा रहे हैं, ये इसी की वजह से कि डीजल को बहुत हाइक हो गई है। हमें कोई शौक़ नहीं है हड़ताल करने का, ना हम हड़ताल चाहते हैं, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर साहिबान हैं इनको मजदूरी भी नहीं मिलती है। अब हालत यहाँ पहुँच गई है कि हम गाड़ी खड़ी रखने के लिए तैयार है क्योंकि डीजल पर 100 लीटर पर 2,000 रुपया हमको अलावा चढ़ता है। आखिरकार हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम कहाँ से, हम कमाई कुछ नहीं है तो डीजल कहाँ से डालेंगे। हम यही चाहते हैं, हुकाम से यही अपील करते हैं कि 24 फरवरी से पहले इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और हमारी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, जो ट्रांसपोर्टर बहुत सफ़र हो रहे हैं कोविड की वजह से भी, उससे पहले भी बार बार ये सफ़र हो रहे हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। हम यही चाहते हैं कम से कम इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और जो 24 फरवरी को हड़ताल पर हम जाने वाले हैं उससे पहले हमारा मसला हल कीजिए। हम आवाम से माजरत खा है कि हम उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, मगर आवाम भी इससे पूरा वाकिफ़ है क्योंकि गाड़ियाँ अपनी भी है। बहुत लोगों के पास जो पेट्रोल डालते हैं उनको बखूबी वाकिफ़ है कि ट्रांसपोर्ट की हालत इस वक्त कहाँ पहुँच गई है। इसलिए हम ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से उड़ी तक, उड़ी से लखनपुर तक पूरा बंद रहेगा। अगर हुकाम ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए, हमारे जेन्युइन डिमांड्स है, इसमें टोकन टैक्स रोल बैक है वो भी वापस लीजिए। और जो कोविड का पीरियड है, कोविड की पीरियड में हम पूरे पीछे गए, ऊपर से गवर्नमेंट ने हम पर डबल टोकन किया है।
ये कौन सी जुल्म सितमगरी की बात है? हम परेशान हैं, इसलिए हम आवाम से माजरत खाए, जो बीमार है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, जितने भी जो लोग हैं आवाम इससे वाबस्ता है, हम उनसे पहले 24 फरवरी से पहले माजरत खाए। अगर गवर्नमेंट ने हमारी मुतालबात पूरी नहीं की तो हम मजबूर है, हमको कोई शौक नहीं है हड़ताल पर जाने का। अगर उन्हें पहले हमारी मुतालबात बराबर किए तो हम हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हैं। बिजली ट्रांसफार्मर बार बार खराब गसन शिकायत करान को राज बमसी बटनूर त्राल के लुको खामोश एहतजाज दौरान एहतजाजी लुको वोन इलाकस मज नस्ब करनामुत बिजली ट्रांसफार्मर बार बार खराब गसन यम लुक सठा आवलनिस मन आमत तो योदवे महकमे PDD कन मुलाजमन वन तव इलाकस मज ग नो बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब युन कर तहमान लुकन हिंद मुश्किलात दूर कर तमो कर मुतलका महकम के आला हुकामन अपील इलाकस मज ग 100 kV बिजली ट्रांसफार्मर युन नस्ब कर युथ तिहिंद मुश्किल दूर गसन। मसला ये है कि हमारी बस्ती में 25 kV ट्रांसफार्मर है जिस पे 70 एग्रीमेंट है, तो हमें ये इस गए विंटर में ये पूरे सीज़न में तकरीबन 3 बार जल गए ये ट्रांसफार्मर और हर बार 20-20 दिन हमें सफ़र करना पड़ा, लाइट नहीं थी। अब की बार हमने खुद बर्दाश्त किया था, हमने बोला हम 20 दिन सफ़र उठाएंगे और हम प्रोसेस बना रहे थे कि हमें 63 kV या 100 kV ट्रांसफार्मर चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने हमारे साथ ऐसा गिलौना मजाक किया कि उन्होंने खुद ब खुद 25 kV ट्रांसफार्मर दोबारा से यहाँ भेज दिया। हम इसके लिए ये प्रोटेस्ट करते हैं कि हम इसको कनेक्शन नहीं देने देंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम आपकी वजाहत से गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें 63 kV या 100 kV ट्रांसफार्मर किसी भी हालत में चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हमारे यहाँ से कनेक्शन उठा के ले जाएं और हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कर दें, तो हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अंधेरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम वैसे ही रहें। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रहनवारी श्रीनगर ब्रोह कन को राज लुको एहतजाज दौरान एहतजाजी लुक नारबजी करान। अत मौके पे एहतजाजी लुको योदवे प्रेत कुन अस्पतालस मज तिबी खदमात जारी ताहम इंतजामिया तरफ मजकूर अस्पतालस मज तिबी खदमात मुअत्तल करने आमत यम नजदीकी इलाकन मज रोजन वालन लुकन मुश्किलात बुथ यवन। तमो कर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मुतलका महकम कन हुकामन अपील अस्पतालस मज ग तिबी खदमात बहाल यी कर युथ लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर गछन। Open this hospital! Open this hospital! We want justice! We want hospital! पिछले कोविड से ये हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, whereas doctors are getting the salaries more than 2 lakhs, they are sitting idle, or government is not taking any action regarding this to open this hospital. People are suffering badly here. गरीब लोग कहाँ जाएंगे? डॉक्टर को 400-400 रुपये की फ़ीस उनको दे देंगे और अपना कंसल्टेंसी कराएंगे। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मैंने डायरेक्टर समीर मट्टू साहब से भी बात की, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हो जाएगा। जब स्कूल्स खुल रहे हैं, वो तो छोटे बच्चे हैं, जब उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले सकती है कि वो स्कूल जाएंगे, वहाँ पे कोई कोविड का खतरा नहीं है, तो यहाँ कौन सा खतरा है? वी कैन टेक द SOPs, हम SOPs फॉलो करेंगे और यहाँ लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? यहाँ ये सारी लोकेलिटी श्रीनगर का एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ से ऑपरेशन मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाए। डॉक्टर्स, मैंने कई डॉक्टरों से बात भी की, वो भी कह रहे हैं कि हम बैठे बैठे घरों में थक गए, एक पेशेंट के लिए क्या आएंगे वो यहाँ। तो यहाँ गरीब आवाम है, हम चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द खुले। रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंटस तिकाज युस ये हॉस्पिटल यह सारी सराउंडिंग हजरत बल जुकूरा गुलाब बाग यपर बाकी एरियाज रैनावारी बैक साइड सोर अथ पे डिपेंड, चूँकि ये गरीब आवाम सू फायदे हेकान तुलित। रिक्वेस्ट करान ये बाकी इंस्टीट्यूशन आये तम आई कंसिडरेशन मज आन, तम आई रिओपन कर इथे पे SPOs करान ये फॉलो, मगर ये बे रिक्वेस्ट करान कि यम जन ये डॉक्टर तम गई पे ड्यूटी पे तिथे पे रूटीनस मज ये अर्लियर बिफोर प्रायर टू कोविड ये तिथे पे गुस बे हॉस्पिटल रिओपन कर ये पे पेशेंटन वातान ट्रीटमेंट। यम जन बिचार गरीब आवाम तम हेकन 100 या 100 रुपये 500 रुपये
फीस भरित तम पत टेस्टन पे तमो सास बद रुपये ये पेशेंट लाइफ कॉस्ट ये सात बिचारा गुलाब बाग पे सह जुकुरा पे तमिस हार्टस तकलीफ वह कत रोज सह लाइन में सह वो कुन जाए स्पेशलिस्ट ये सा ये डॉक्टर सह प्यार तक लाइन में यीस काल गमिस लाइफ कॉस्ट चूंकि हॉस्पिटल तमी खतर एमरजेंसी खतर रिक्वेस्ट कर मदबान गुजारिश करान गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंटस कि अवाम की तरफ तमाम इलाके की तरफ यह करता तुम बेक्सर ये कंसिडर कि यह करता यल ताकि गरीब अवामस वात फायदे परेशानी नश गया इजाल अवामी राब्ता मुहिम तहत आवाज कलारूस कपवारिस मज प्रोग्रामों का साझ करने यथ मज जिले तरक्याती कमिश्नर कपवार मेहमान खुसूसी बतौर मौजूद अत मौकस पे योदवे मुख्तलिफ इलाकों पे आमतो लुको पन्न पन्न इलाकन हिंद मसाइल तो मुश्किलात यमन मज चन बापत आबच व्यथ तबी सहूलतन हिज अदम दस्तियाबी सड़कन हिज खस्त हाली शामिल डिप्टी कमिश्नर सिंज नोटिस मज आय तत दुत जिले तरक्याती कमिश्नर कपवार लुकन यकीन जो लुकन हिंद मसाइल तो मुश्किलात तरजीह बुनियादन पे हल कर यन मुतलका महकम कन अफसरन मौकस पे लुकन हिंद मामला हल करने की हिदायत दिन प्रोग्रामस मज आव डिप्टी कमिश्नर सद तरफ 32 कुमन मज गोल्डन हेल्थ कार्ड ते बगरन और यहाँ गोल्डन कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगा हुआ था तो बीडीसी जो यहाँ के मेंबर हैं हमारे काउंसलर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी पब्लिक चाहती है कि डी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाने चाहें और यहाँ हमारे टाउन कमांडर ऑलरेडी पहुँच चुके थे और बाकी जोमा भी यहाँ पहुँचे हुए थे, डिपार्टमेंट के लोग भी पहुँचे हुए थे। तो ये एक एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्डन कार्ड्स का एक कैंप था बेसिकली, लेकिन यहाँ पे कुछ नुकात उभारे गए, खासकर पीडीडी के जो बिल्स आए हैं ज़्यादा कंजप्शन के अगेंस्ट जो हैं, जो 108 से लेके एकदम 200 373 375 तक चले गए हैं, उसका एक नुकता उभारा गया। रिगार्डिंग वाटर की प्रॉपर सप्लाई के बारे में उठाया गया, रिगार्डिंग एजुकेशन जो आगे स्कूल खुलने हैं उसके बारे में, स्टाफ की जो डिटैचमेंट है उसके बारे में उठाया गया। उसके अलावा जो यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसके बारे में उठाया गया, जिसको अभी हम जाएंगे वहाँ चेकिंग भी करेंगे। तो ये सारे नुकात जो हैं वो तवज्जो तलब हैं और ये जो पब्लिक की डिमांड जो है कि इसमें देखा जाए और लोगों के साथ जो इंसाफ किया जाए और इनके जो मुश्किलात जो हैं वो हल किए जाएं। और हमने ये नोट किया अपनी जगह पे क्या क्या पॉइंट हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं, इस पे हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे और लोगों को सहूलियत पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप बहुत खुश हैं लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ के जितने भी लड़के थे गोल्डन कार्ड जो लोग बना रहे थे तो बहुत अच्छा काम किया है, तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है। तो आई थिंक कि पहली बार कहीं हमारा ये पिछड़ा हुआ इलाका है तो इसमें मतलब प्योरिटी पे मौका मिला है और लोग बहुत खुश हैं। वो तो आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे जो डीसी सर थे तो वो भी यहाँ पे आए हैं, तो बड़ी खुशी की लहर है, लोग बहुत खुश हैं ये चीज़ देख के कि मतलब पहली बार इनको कोई ऐसी चीज़ और प्योरिटी पे दी। महकमे हार्टिकल्चर तरफ हाई डेंसिटी प्लांट सब्सिडी पे लूकन मज फराम करने मुहिम ये जारी तत अत सिलसिलस मज मुतलक महकम की तरफ पुंछस मज जमींदारन मज हाई डेंसिटी कुल फराम कर। अत मौकस पे वोन जमींदारों योदवे मुतलक महकम तरफ मुख्तलिफ स्कीमों जरिए तम फायदे तुलान। तत वोन मुतलक महकम के जिम्मेदारों हाई डेंसिटी कुल बगरनुक मकसद न सिर्फ इन फरोख दिन बल्कि हकन काश्तकार पन आमदनी मज मजीद इजाफ कर। मैं यहाँ हार्टिकल्चर नर्सरी में आया हूँ, पहली बार प्लाट ले रहा हूँ मैं। तो मुझे डिपार्टमेंट पर उम्मीद है कि जब मैं पेड़ मिलेंगे मुझे प्लांटेशन करूँगा मैं, तो क्या है हमारा थोड़ा जब फल फूल लगने शुरू हो जाएंगे तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा। तो अब इसके आगे भी जो नेक्स्ट स्कीमें आएंगी तो उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसी स्कीमों कौन से पेड़ आप ले जा रहे हैं? मैं ले जा रहा हूँ एप्पल का ले जा रहा हूँ, से उसका क्या नाम है, प्लम का। हाँ जी। तो कितने रेट पे आपको मिला ये सब्सिडी पे मिला है मुझे, ऑफ रेट पे। तो डिपार्टमेंट का पूरा तावन है? बिल्कुल, डिपार्टमेंट का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने सानू मतलब अवेयर किया। इस बूटे लेने यहाँ लेना आया हूँ, नींबू का, प्लम का, और अपने बाग में लगाऊंगा और बाग में लगाकर जब फल फूल बेचेगा अपने बेच कर गुजारा करूँगा और धन्यवाद करूँगा महकमे का। सर आपका नाम? मोहम्मद असलम। सर मुझे बताएं, आप यहाँ पे हार्टिकल्चर में पेड़ पौधे लेने आए थे? मैं यहाँ पर हार्टिकल्चर में
पेड़ पौधे लेने आया हूँ। ये लेके ज़मीन में उधर लगाएंगे, अपना थोड़ा खर्चा पानी कुछ ना कुछ निकालेंगे, निकल जाएगा। हाँ। और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारे साथ बहुत ताउन करता है। वो आपको बता दें किस तरह से लगाना है, क्या करना है? हाँ, सब बता दिया, कितना फुट नीचे खड्डा खुड़ना है, सब बता दिया उन्होंने। कौन कौन से पेड़ आप ले जाने का है? सेब ले जा रहे हैं, सेब, सारा सेब ही लोगे? सेब ही लेंगे, हाँ। उधर थोड़ा लगा देंगे, एक मैंने और भी लगाएंगे, काफ़ी बंदे, हाँ जी जी, हाँ। मैंने ये पेड़ पौधे लगाने हैं। कितने एरिया में लगाने हैं? 40-50 कनाल में लगाने हैं। हमको 5-7 बंदे हैं। तो डिपार्टमेंट आपको किस तरह की मदद कर रहा है? डिपार्टमेंट बहुत सही मदद कर रहा है। हमारे पास कैपेक्स में हाई डेंसिटी प्लांटेशन पे भी काम हो रहा है, तो उसमें भी हाई डेंसिटी एप्पल जो है, जिसका यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, वो लगवा रहे हैं। पीकर नट यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है पुंछ में, खासकर जितने हमारे ये प्लेन एरिया हैं और ये सनी एरियाज़ हैं, तो इन पंचायतों में हमारा पीकर नट क्या है, बहुत अच्छी पैदावार फार्मर ले भी रहे हैं, और उसमें हर साल हम जो है पीकर नट को बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे ज़मींदारों को पौधे मुहैया कराते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पीकर नट की प्लांटेशन हुई है, एक एक पेड़ से कम से कम भी 50 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक की यील्ड आ रही है, और ये 500 रुपये किलो के हिसाब से बाज़ार में बिक रहा है, और बहुत अच्छी पैदावार हो रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो फार्मर को मिल रहा है यहाँ से। लिए भी हमारा टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का 20 सेक्टर, तो वो भी यहाँ पे साइंटिफिक लाइन पे जो फार्मर हैं वो आगे आ रहे हैं, और बहुत अच्छा इसमें जो योगदान है दे रहे हैं। इस टाइम तक आपने कितने पेड़ जो हैं लोगों को दिए? जी, जो मिड स्कीम है उसके तहत मेरा टोटल हमें जो टारगेट था वो 19 सेक्टर था, जिसमें 13.5 हेक्टर का खाली हमने पीकर नट में ही कवर किया है। उसके अलावा जो है 5 हेक्टर जो है वो हमारा गया है फ्रेश फ्रूट्स में, जिसमें हमने एप्पल, एप्रिकॉट और ये प्लम और पीच के पौधाजात जो हैं वो किसानों में तकसीम किए। लद्दाख खित्तस मज यदवे वंद कालस मज दर्ज हरारत मनफी रोजन छु, यथ दौरान अत सरहदी इलाकन मज तैनात फौजी एहलकार पन खदमात अंजाम दिवन दौरान मुश्किलातन हिंद शिकार तत लद्दाखस मज रोजन वोल इंजीनियर, एजुकेशन रिफार्मर तो इनोवेटर सोनम वांगचुक सिंध तरफ सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट नावस पे टेंट मुतारिफ करमित। यथ दौरान सोनम वांगचुक सुंद वनुन वंद कालस दौरान सरहदन पे तैनात फौजी एहलकार हेकन ये रोज दौरान इस्तेमाल करित सर्दी निश पनुन पान महफूज थवित, येल जन टेंटस अंदर दर्ज हरारत 10 पे 15 डिग्री ताम रोजन। Generally, Ladakh is very cold. Even in the city, it can be easily -20 to -25. When on forward posts of the Indian Army, then it can be -30 to -40. And the Indian Army has to use a lot of oil, causing roughly 300 million tons of CO2 from all the oil that has to be burnt, and more than half of it goes in heating the soldiers with kerosene. So this tent will substantially reduce that kerosene burning, oil burning, because it will keep the interiors, the sleeping cabin, roughly between 10 to 15 degrees is our target. In the day, of course, it will be much warmer, but at night our target is to keep it between 10 and 15, which is very good for keeping them fit to go outside also, because being soldiers, they have to be ready to go outside. Now, if you look at this tent, it's all very insulated, highly insulated on the north, east and west. On the south, there is heat storage or heat bank, which collects the heat and releases at night to keep it warm at night also. And all the parts are made in such a way that no part is heavier than 30 kilograms, so that soldiers can lift them, pack them and take them, and this can be deployed on any mountain top, unlike other huts and igloos that have to be airlifted or truck lifted, ferried like that. These can be taken by porters or soldiers on their backs and then installed, hopefully in 1 or 2 days. We are working on speedy installation part still, and we are hoping to test it on very high windy places this winter itself.
درز دنیاہس من آواز ماجد زیو ہند دہ مناونہ یتھ دوران تقریباً ہند سانز کرت امچ اہمیت غشرن آئہ ات موقع پہ سپود ساگر کلچرل فورم کی طرف ژکر پٹن طرف چندلورہ ٹنگمرگ مز اخ ادبی تقریب یتھ مز مختلف علاقوں پہ آمتو ادبس ست وابستہ لکو شرکت کرت پن پن کلام پیش کر یا موج مجلس گور گور ماس منتام پھانپلاوان یہ ماز کل ہی زیورس پنس پالن ہار خدایس سانہ ناماوار وطنچ ترجمان مر مزتل شوب ون کشر زبان مائے محبت امچ ساری بٲگران شوب ون تو لوب ون کشر زبان زن دوا کرے تجربہ آشنا شاہس اندر زن دوا کرے یمن رقص چھتن گانن سرا پن شفا کرے چھ کشریات سے پہچان کشر زبان مبارک اصلابن ہزی شان کشر زبان مبارک کر رچ یمن خزانن روزک ادے امانن روزی ادب مہربان کشر زبان مبارک آج ماجہ زیو ہند عالمی دہ پور دنیا من منانے ات سلسلس مز کر ساگر کلچرل فورم ژکر پٹنن ژندیلورہ ٹنگمرگس مز اخ تقریب یتھ مز نوجوان قلم کارو مقالہ پرنہ علاوہ پن کلام تہ پیش کور مگر یوتام زن ماجہ زیو ہند تعلق یہ روز تیلے زندہ یم سات پنو گرو پہ زن سن نو پوئی تھی وچان سن نو پوئی دہ کھت دہ باقین زبان کن مائل سپدان تو اس پز یم دہک مقصد گھس یہ آسن جس واتنو تمن تام یہ میسیج تت پوئی تامت اس زن باقین زبان کن مائل گھان تم کرنوک شروعات پنو گرو پہ زشر زبان کیا سن ماج زیو کیا تمچ دموک تربیت تمچ دموک زان مالس ماجہ سنس معاشرس کہ پنن بچن کرو کوشش کشر زبان ہچنانس یہ باقین خاطر ہیکی میڈیم ثت مگر سانہ خاطر یہ آئیڈینٹی اگر اس رائے یہ بڑ پرابلم یہ بوڑ مسئلہ ان ولس وقت خاطر مے ون تہ یہ سمجھ کہ کشر زبان لبنہ دور دراز شاید ہور کن گامن وامن مز یل کہ اس وچان کہ اس باسان کہ اس حقارت لبنہ اگر اس پنس بچس کشر ہچناو آج اس بچس ہچناوان کشر ام برو پانے ہچان کشر یل کہ اس پزِ ونکس باقی زبان ہچناونہ یہ نہ کہ کشر گوس آسن اس پانے ان بلڈ یہ گوس نا آسن ونکس ہچناون پیون کی مگر حقارت مز سمجھو مادری زبان ہند عالمی دہ کس موقع پہ کر سن نمائند راہی نثارن پٹنس مز کیتھن طالب علمن ست کت تمو کیا ون ولو وچھو لینگویج بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایک بچے کے لیے بٹ ان کی جو مدر ٹنگ ہے جیسے کشمیری ہماری مدر ٹنگ ہے وہ ان کو زیادہ سکھایا جائے تاکہ وہ آگے ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک لینگویج میں بول پائے بس یہی میری میسج ہے سب کے لیے. جی مجھے کشمیری بالکل آتی ہے کیونکہ جو میرے گھر والے ہیں وہ میرے ساتھ کشمیری میں بات کرتے ہیں. میرے گھر والوں نے اس لیے مجھے کشمیری لینگویج سکھائی کیونکہ جو یہ کشمیری لینگویج ہے زندہ رہنی چاہیے. اگر ہم گھر والوں کے ساتھ کشمیری کریں گے, مجھے اردو بھی آتی ہے, مجھے انگلش بھی آتی ہے, تو مگر زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر ہم کشمیری بھی سیکھتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگر ہم گھر میں کشمیری سیکھتے ہیں تو ہم اسکول میں بھی پھر اردو سیکھ جاتے ہیں. اسی لیے میں کشمیری بول سکتی ہوں, میں بچس ہیکان کٲشُر کٔرِتھ, میں انگلش بھی کر پاتی ہوں, اردو بھی کر پاتی ہوں. تو میری یہ میسیج ہے کہ ان پیرنٹس سے جو اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں کہ تم ہیچنائن پنن شُرٮ۪ن کٲشُر کرُن. تم شُرۍ چھِ پتہٕ ہیٚچھان پانے سکولس منٛز انگلش تہِ کرُن تہٕ اردو تہِ کرُن. تو یہی میسیج ہے میرے ان گھر والوں کے لیے جو اپنے بچوں کو اردو سکھاتے ہیں. اور اگر ہم شاعروں کی بات کریں تو وہ زیادہ شاعری اردو میں لکھتے ہیں. میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں اگر وہ زیادہ شاعری کشمیری میں لکھے تو جو ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سمجھ آئے کہ جو یہ شاعر ہے یہ کیا ہم سے بولنا چاہتا ہے. میرے کو کشمیری اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ مجھے بچپن سے ہی گھر والے بھی میرے کو اردو ہی سکھاتے ہیں, اور ٹیچر سے بھی ہم بولتے ہیں اگر ہم کشمیری میں بات کریں تو پھر ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہوتا ہے. ہم بچپن سے ہی اردو یا انگلش میں بات کرتے ہیں. جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کشمیری لینگویج جو ہے آج کل نہیں بتائی جا رہی ہے. اگر ہم فرینڈ سرکل میں کشمیری یوز کرتے ہیں تو ہماری انسلٹ ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کو
इंग्लिश एंड उर्दू दी जाती हैं। जो वो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि कश्मीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम कश्मीर में रह रहे हैं, ये हमारी मदर लैंग्वेज है। वो इस पे इंसर्ट होते अपने बच्चों को ये सिखाने में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एस गेस ने ये फील का सुन के अच करा कश्मीरी, लेकिन अगर आप देखे जाए तो स्कूलों में आजकल कश्मीरी यूज नहीं किया जाता है। जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, जब भी हम कश्मीरी यूज करते थे तो हमें फाइन लगाया जाता था। नाजरीन, सित वो तो कोशर खबरनामा अंद देव इजाजत, खुदा सवाल।